वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हम सोच भी नहीं सकते हैं जो बड़ों के खेल होते हैं, और ये बड़ों के खेल ऐसे होते हैं जब पता चलता है तब तक सामान्य जन उसके सोच को बदलने के अलावा और कोई उसके पास रास्ता नहीं होता है। अभी जहाँ चल रहा है खेल, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की, मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी की, मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह की, मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान की और चुनाव आयोग की। आपको लगेगा कि किधर की बात किधर, क्योंकि वो ज़माने ख़त्म हो गए जब शस्त्रों से ही दुश्मनों को मारा जाता था। शस्त्र तो अब भी है, लेकिन अब शस्त्र बदल गए हैं। ये शस्त्र नीतिगत शस्त्र हो गए, ये शस्त्र डिजिटल शस्त्र हो गए। ये शस्त्र किस तरीके से सामने वाला चूक करे और उसके तहत फिर उसका लाभ उठाया जाए और उसको उसी के शस्त्र से मारा जाए। सामान्यतया नीति में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन शस्त्र वो है जो दुश्मन का ही दुश्मन पर चलाया जाए, और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के साथ वही हो रहा है। ममता बनर्जी ये शेखी बघारती रही, वो बिल्कुल काला चोगा पहन के सुप्रीम कोर्ट में जा कर के और बतौर अपनी एडवोकेसी उन्होंने अपने एसआईआर को लेकर के बातें रखी, और उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए पूरे पश्चिम बंगाल में कि क्या कर दिया ममता जी ने, हमारी नेता कैसी। और वो होर्डिंग्स का अपना काम का जनभावना तो रही, लेकिन ये सारा काम तब होगा ना जब चुनाव टाइम पर होगा। और चुनाव की संभावना मान के चलिए, अगर 3 या 4 दिन और चुनाव आयोग मौन रहता है पश्चिम बंगाल को लेकर के, तो सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। फिर ये चुनाव 7 मई तक संपन्न होकर के और नई विधानसभा के गठन का काम ही पूरा झोल में पड़ जाएगा। फिर होगा क्या? जो होगा वो सोच करके आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। जिस कार्य को ममता बनर्जी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही थी कि उन्होंने एसआईआर को लेकर के जो 55, 60, 70 लाख जो मतदाता कम हो रहे हैं, जो वहाँ से स्थानांतरित होकर चले गए, भाग गए, 2 नाम थे, मर गए वगैरह वगैरह सब, या विदेशी थे, उनके आते पते नहीं थे, तो वो स्वाभाविक रूप से, और या फिर कोई केवल चुनाव के टाइम पर आते थे फर्जी तरीके से, और पश्चिम बंगाल से की भूमि में आते थे वो बाहर से, तो बांग्लादेश से, वो सब खेल ख़त्म जब हुआ तो समझ में आ रहा है कि वो जो सोच रही थी वो तो ठीक था कि मैं इनको बचा लूँगी। उनको बचाना तो दूभर, क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर के जो सिस्टम तैयार किया है वो सिस्टम काम ही नहीं करेगा जब तक सही वेरीफाई नहीं होगा। सही मतदाता हुए बिना एसआईआर की सूची में नाम जुड़ ही नहीं सकता। इतने बैरिकेड्स उसमें लगे हुए, इतने हर्डल्स उसमें लगे हुए। लेकिन अभी जो मैंने वीडियो बनाया है वो इस बात के लिए कि बिना कुछ किए, बिना अमित शाह के द्वारा भाषणबाजी किए, बिना नरेंद्र मोदी के द्वारा ओ दीदी बोल करके उसको चिढ़ाने के बजाय वहाँ राष्ट्रपति शासन लगने की 99% स्थितियाँ बन गई। संभावना नहीं बोल रहा हूँ, स्थितियाँ बन गई, क्योंकि चुनाव आयोग को ये लागू करने के लिए कम से कम जो समय होता है सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए, वो आपका अभी ये आज 1 मार्च हो गया, ये मार्च, अप्रैल, मई, 7 मई, अर्थात 2 महीने 7 दिन, 2 महीने 6 दिन ही बचे आज से। और ये प्रक्रिया करने के लिए इतना समय तो लगेगा ही, मतलब 2 महीने तो मिनिमम लगते हैं। कभी कभी जब अधिक समय में उसको अधिक सोपान में करते हैं तो ये 3 महीने भी हो जाता है। लोकसभा चुनाव लगभग 3.5-4 महीने तक चला, तो वो चुनाव आयोग का अपनी दृष्टि है। और जिस तरीके से विदेशी शत्रुओं से घिरा हुआ पश्चिम बंगाल है, कई सारे टिपिकल रिस्की और सारा है, तो वहाँ तक ज़्यादा सोपान होंगे। तो उसके तहत ये अभी आज अब ये 2 मार्च कल हो जाएगा,
2, 3, 4, 5 मार्च इन 2-3 दिनों में अगर इसकी तारीखों की घोषणा नहीं होती है तो फिर ये चुनाव गया दिवाली के बाद। और इस दौरान 7 मई को विधानसभा के नया गठन न होने से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा बिना कुछ किए। और राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब ममता दीदी बैठ जाएगी घर और पूरी मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी, वहाँ की पुलिस मशीनरी, सब कुछ किसके कब्जे में आ जाएगा? गृह मंत्रालय भारत सरकार के हाथ में, अर्थात अमित शाह के हाथ में। फिर क्या होगा वो आप भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसकी कल्पना ममता बनर्जी को नहीं है। इसलिए अभी तो देखते चलिएगा, बिना कुछ पूरी संभावना हो गई है। वो एसआईआर का राग नापती रह गई और इधर राष्ट्रपति शासन लगने के रास्ते खुल गए। और फिर ये ज़रूरी नहीं कि ये आपका इधर दिवाली बाद में चुनाव हो ही जाए। ये जम्मू कश्मीर की तरह 2 साल 3 साल तक भी आगे बढ़ सकता है, जब तक सारा कुछ इलाज ना हो जाए। फिर एसआईआर भी होगा, फिर सर भी होगा और मैडम भी होगा, सब कुछ होगा। इसलिए अभी जो स्थितियां बन रही है वो मान के चलिएगा कि राष्ट्रपति शासन लग रहा है और उसके बाद जो इलाज होगा वो इलाज की कल्पना ममता बनर्जी को नहीं है। फिर वो खुद बोलेगी इस दफे, ओ भैया, क्योंकि फिर मोदी नहीं बोलेंगे ओ दीदी। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अब तक चैनल पर नए हैं तो इसके घंटी वंटी बजा के क्या कुछ करते हैं शेयर भी कीजिएगा। देखिए मुझे ज़्यादा आता नहीं है, केवल कंटेंट आप तक जाता रहे। मुझे ये भी कहते हैं कि उसको ऐसा बनाओ, उसको थंबनेल ऐसा बनाओ। ठीक भाई, हमसे जितना बन पड़ रहा है इस जीवन में हम कर रहे हैं। हम राष्ट्र चेतना, सनातन चेतना के लिए वीडियो है, इसी निमित्त ये कार्य करेगा और आप मेरा साथ देंगे। अब तक भी साथ देते रहे हैं, मैं ऐसा भरोसा करता हूँ। भारत माता की जय।